हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई टारगेट मेमोरियस पे। इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम्स, IIT, जेईई, नीट, एम्स के हिंदी मीडियम से छात्रों की तैयारी कराई जाती है। इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है। इस चैनल पर उपयुक्त सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स और वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हल मीन्स इसमें जो तीनों समीकरण दिया हुआ है इसमें यक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहला हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है कि 2 बटा में यक्स प्लस 3 बटा में वाई प्लस 10 बटा में जेड यानी 10 अपॉन जेड इज इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण दे दिया है 4 बटा में यक्स माइनस 6 बटा में वाई प्लस 5 बटा में जेड इज इक्वल टू 1। तथा तीसरा जो समीकरण दिया है 6 बटा में यक्स प्लस 9 बटा में वाई माइनस 20 बटा में जेड इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों समीकरण को हमें अव्यव विधि का प्रयोग करके और इसका हल ज्ञात करना है, जो आप पिछले एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं। और यदि नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारा ये पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, जिस पे आप क्लिक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारा तो जो समीकरण था उसको किस तरह हम लोग लिखते थे, लिखा हुआ रहता था 2x प्लस 3y प्लस 10z बराबर 4, ऐसे कुछ लिखा रहता था। लेकिन ये तो यहाँ पर बटा में दे दिया है, तो फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर हम 2 बटा में x प्लस 3 बटा में y प्लस 10 बटा में z बराबर 4 को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। तो इसको अच्छी तरह अभी लिखने से पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि चूंकि दिया हुआ है ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण तथा तीसरा समीकरण, जो कि हम इस कदर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रत्येक समीकरण को, यानी कि ये समीकरण को क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाला समीकरण है हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए हम पहला समीकरण को थोड़ा सा कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, हम लिख सकते हैं 2 बटा में यक्स को 2 गुणे 1 बटा में यक्स, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। इस 3 बटा वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 अपॉन वाई, फिर प्लस प्लस का सिंबल इंटू इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 बाई जेड बराबर क्या है हमारा 4। तो ये 4। उसी प्रकार ये दूसरे समीकरण में भी इसी तरह हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 5 इंटू 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। और तीसरा भी समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 9 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 20 इंटू 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। ये तो हमारा तीनों समीकरण जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैं इसका बात कर रहा हूँ 1 बटा में यक्स, 1 बटा में यक्स और 1 बटा में वाई, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 बटा में जेड। अगर इसको मैं पूरा को पी मान लूँ, अगर इसको मैं पी मान लेता हूँ और इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा 1 बटा में यक्स के जगह पे क्या आ जाएगा पी, और 3 इंटू 1 अपॉन वाई के जगह पे क्या आ जाएगा क्यू, तो 3 क्यू हो जाएगा। फिर 1 बटा में जेड के जगह पे आर आ जाएगा, तो 10 आर हो जाएगा बराबर 4। तो इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, इन सभी में देखिए 1 बटा में यक्स, 1 बटा में वाई, 1 बटा में जेड स्थित है। तो यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं कि सबको पी क्यू आर मान लेंगे। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि 1 बटा में यक्स जो है पी के बराबर है, 1 बटा में वाई जो है क्यू के बराबर है, 1 बटा में जेड जो है आर के बराबर है। ठीक, तो ये हमारा 3 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हमारा जो तीनों समीकरण जो दिया हुआ था वो हमने लिख डाला। उसके बाद फिर मान लिया यहाँ पर कि माना 1 बटा में यक्स जो है पी के बराबर है, 1 बटा में वाई जो है क्यू के बराबर है, 1 बटा में जेड क्या है आर के बराबर। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं आप अपने इसको आसान करने के लिए। तो यहाँ पे आप यू भी डब्ल्यू भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं एनीवे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब समीकरण को हम इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q प्लस 10z बराबर 4। उसी प्रकार 4p माइनस 6q प्लस 5z इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार यहाँ पे भी 6p प्लस 9q प्लस माइनस 20r इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, तब समीकरण जो होगा इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये पहला समीकरण प्राप्त होगा, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला।
प्राप्त होने के बाद अब हम लोग लिखेंगे कि अब इन समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, इस समीकरण को पहले ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, यानी कि यहाँ से ax b आव्यूह प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो a आव्यूह होता है वो पहले समीकरण, दोनों दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण के p q r का कोफिशिएंट्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो a आव्यूह होता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे जो p q r यानी कि जो चर के साथ जो गुणांक होते हैं पहले समीकरण में जो है वो वाला हम पहले पंक्ति में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 2 है, 3 है, फिर 10 है। तो यहाँ पे हमने पहले पंक्ति में पहले समीकरण से ले लिया, ठीक, 2 3 10, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 3 10। दूसरे समीकरण में क्या है, 4 -6 और 5, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस। तो प्लस तो दिखाया नहीं जाता, इसलिए हमने लिखा केवल 4 -6, यहाँ पर है माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस, -6 फिर 5। तो दूसरे पंक्ति में हमने दूसरे समीकरण से लिख दिया 4 -6 5। तीसरे समीकरण से तीसरे पंक्ति में लिखेंगे तो 6 9 -20, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद अब आता है यक्ष आव्यूह, ठीक, ए के बाद क्या है, यक्ष आव्यूह। तो यक्ष आव्यूह हम प्राप्त करते हैं, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं, कौन कौन से, तो p q r। यहाँ पर अब इधर नहीं ध्यान देना है कि x y z है ना, ये बाद में हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 3 चर हैं तो हम लिख देंगे p q r। आपको इसी कदर लिखना है, इसमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो ये जो थे संख्या उनके साथ हमने ले लिया a और a आव्यूह में। अब उसके बाद देखिए बराबर के इधर b है, तो b क्या होगा, b आव्यूह कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो समीकरण में बराबर के इधर होगा यानी राइट हैंड में होगा तो उसे हम लोग ले लेंगे, यानी कि 4 1 2, तो हमने लिख लिया 4 1 2। अब उसके बाद देखिए कि अब हमें जब आव्यूह विधि से हल करना होता है तो यक्ष बराबर क्या होता है, आप जानते ही हैं, तो यक्ष बराबर a इनवर्स b होता है। अब a इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपको पता है होगा कि a इनवर्स जो होता है ये बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट मीन्स क्या होता है, यानी कि a का शाखंडज, तो a का शाखंडज से पहले हमें शाखंड भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो हमने ये a आव्यूह को डिटर्मिनेंट में हमने रख दिया, ठीक। उसके बाद लिखेंगे कि r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, r1 मतलब क्या होगा, पहले पंक्ति के अनुदिश विस्तार करेंगे। तो पहले पंक्ति का अनुदिश यानी प्रत्येक अवयव को लेंगे, ठीक। तो 2 जब लेंगे तो ये पूरा और ये पूरा छोड़ देंगे, यानी ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उन सभी अवयवों को छोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरा छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, बचेगा -6 5 9 -20। अब देखिए यहाँ पे कि 2 हमने ले लिया, 2 लिया यहाँ पर, -6 में 20 का गुणा करेंगे -20 का, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 20 छक्का 120, फिर -9 बचे 45। उसके बाद ये 3 को लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ के अनुदिश यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक। तो ये सारा बेसिक नॉलेज जो है हमने अपने वीडियो लेक्चर में बता दिया है, तो यदि नहीं देखे हैं तो उन सभी को देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। जब 3 को लेंगे हम लोग ना, तो यहाँ पे 3 लेंगे तो ये पूरा, ये जिस स्तंभ में है इन सभी अवयवों को, जिस पंक्ति में इन सभी को, बचेगा 4 5 6 -20। -20 का 4 में गुणा करेंगे तो -80 हो जाएगा, फिर -6 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 5 30। उसके बाद फिर ये वाला लेंगे +10। उसके बाद फिर जब ये लेंगे ना तो ये और ये छोड़ देंगे, बचेगा 4 -6 6 9, तो 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, फिर प्लस 6 में 6 का गुणा करेंगे -6 में तो -36 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही से माइनस प्रेजेंट होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +36। इतना समझ में अब आ गया आपको। अब ध्यान दीजिए कि 120 में से 45 जब घटा देंगे तो हमारा बचेगा 75। 75 में 2 का गुणा होगा तो 150, फिर ये -3 है। अब यहाँ पे देखिए कि 30 और 80 को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, अंक जुड़ जाएगा लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 110 में 3 से गुणा होगा तो 330 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, ये 36 36 72 होगा, और 10 में गुणा कर देंगे तो 720 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर हमारा 1200 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि
ए अवयव जो है एक व्युत्क्रमणीय अवयव है और इसका हम लोग इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आता है ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अब क्या करेंगे कि ए के शाखंडज का बात करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का। तो इससे पहले हम लोगों को शाखंड ज्ञात करना पड़ता है। तो आइए शाखंड कैसे ज्ञात होगा। तो शाखंड तो जानते हैं आप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा ए अवयव है और ए अवयव के शाखंडज का गणना करना है। तो सबसे पहले प्रत्येक अवयव का, इस ए अवयव के प्रत्येक अवयव का हमें शाखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो शाखंड कुछ इस प्रकार होता है। इस ए अवयव का जो शाखंड होगा ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, फिर A22, A23, A31, A32, है ना, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। तो अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक अवयव का यानी कि 2 के शाखंड A11 का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, A12 का, A13 का। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने 2 के शाखंड को A11 से सूचित किया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ने पे 2 हो जाएगा। 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या इसलिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, प्लस। 1 और 1 को जोड़ेंगे यानी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर जोड़ दे रहे हैं, अगर विषम संख्या आ गया तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इसको जोड़ने पे तो पंक्ति और स्तंभ को। सो जब 2 लेंगे हम लोग ना, तो 2 जब लिया जाएगा तो ये जिस स्तंभ में है उसके सभी अवयवों को छोड़ देंगे, जिस पंक्ति में उन सभी को, बचेगा -6, 5, 9, -20। सो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि -6 का -20 में करेंगे तो 120, फिर -9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45। अब 120 में से 45 घटाएंगे तो 75 बचेगा। अब 3 का हम लोग शाखंड निकालेंगे तो 3 के शाखंड को A12 से सूचित करेंगे। अब 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 हमारा ऑड नंबर है यानी विषम संख्या। सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस आ गया। तब 3 जब लेंगे तो ये जिस स्तंभ में सभी को, इसको भी छोड़ देंगे, बचेगा 4, 5, 6, -20। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने लिख लिया 4 का इस -20 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये माइनस यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद -20 का 4 में गुणा करेंगे तो -80, फिर माइनस आ जाता है। 6 का 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। -80, -30, -110 हो जाएगा। -110 ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 110। अब उसके बाद फिर 10 के शाखंड को किससे सूचित करेंगे, तो A13 से। A13 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लस आ गया। क्यों, इन दोनों को जोड़ने पर सम संख्या है इसलिए प्लस। तो ध्यान दीजिए कि ये और ये छोड़ेंगे, 4 -6, 6, 9, ये हमारा आ गया। अब 4 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, फिर यहाँ पे आता है माइनस, लेकिन 6 -6 का गुणा करेंगे तो -36 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस पहले से प्रेजेंट होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 36 36 72। अब ध्यान दीजिए कि 4 का हम लोग शाखंड ज्ञात करेंगे। तो 4 के शाखंड को किससे सूचित करेंगे, तो A21 से। सो हमने A21 बराबर लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 हमारा ऑड नंबर इसलिए यहाँ पे माइनस। जब 4 लेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये बचेगा 3, 10, 9, -20। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये माइनस यहाँ पे आ गया। 3 का -20 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -60, फिर -9 का 10 में गुणा होगा तो 90। इन दोनों को जोड़ने पर -150 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 150 लिख देंगे। उसके बाद आप ज्ञात करेंगे -6 का। तो -6 का जब शाखंड ज्ञात करेंगे तो ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उन सभी अवयवों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको, बचेगा 2, 10, 6, -20। सो हमने लिख दिया A22 बराबर, अब 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा इसलिए यहाँ पे प्लस। 2, 10, 6, -20। ध्यान दीजिए कि 2 का -20 में जब गुणा होगा तो -40 हो जाएगा, फिर -6 का 10 में होगा तो 60। इन दोनों को जोड़ देने पर -100। उसके बाद इस 5 का शाखंड को निकालेंगे तो 5 के शाखंड को हम लोग लिखेंगे A23। A23 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2, 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 हमारा क्या है, और नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये इसको छोड़ देंगे और इसको बचेगा 2, 3, 6, 9। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2, 3, 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, 3 और 6, 9, 6, 9 लिख दिया हमने। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि ये माइनस है तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस। 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18, फिर माइनस। उसके बाद 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। इन दोनों को कटा दीजिएगा तो 0, 0 के सामने माइनस हो या प्लस हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0।
अब ध्यान दीजिए कि अब हम लोग ज्ञात करेंगे 6 का शाखंड। तो 6 के शाखंड को क्या लिखेंगे, A31। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में उन सभी अवयवों को छोड़ देंगे, तो यानी कि ये पूरा छोड़ देंगे और ये बचेगा 3 10 -6 5। सो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 10 -6 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये प्लस कैसे आया, तो ये तो अब आप समझ रहे होंगे, है ना। तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15, फिर माइनस यहाँ पे पहले से प्रेजेंट होता है क्योंकि नियम होता है। अब ये -6 का 10 में गुणा होगा तो -60, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन दोनों को जोड़ने पे 75 आ जाएगा। अब देखिए इस 9 के शाखंड को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 9 के शाखंड को किससे सूचित करेंगे, 3 2 से। तो ध्यान दीजिए कि ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, बचेगा 2 10 4 5। तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 40। तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 40। और देखिए यहाँ पे 3 2 को जोड़ने पे 5 आ जाएगा, इसलिए माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस, इसको जब घटाएंगे तो -30 बचेगा। और ये जैसा कि माइनस पहले से प्रेजेंट है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। उसके बाद -b के शाखंड को किससे सूचित करेंगे, तो ये 3 3 से। अब ध्यान दीजिए कि 3 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। और ये जब -20 लेंगे तो ये जिस स्तंभ में उन सभी अवयवों को छोड़ देंगे, जिस पंक्ति में है तो छोड़ देंगे, बचेगा हमारा 2 3 4 -6, जो कि यहाँ पे हमने लिख डाला है। अब ध्यान दीजिए कि 2 का -6 में गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये -12 क्या हो जाएगा, -24। अब ध्यान दीजिए कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो क्या होता है, शाखंड का डैश, यानी कि कुछ इस प्रकार होता है, जो कि अभी अभी हमने दिखाया है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब शाखंडज निकालते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, परिवर्त। परिवर्त का मतलब क्या होता है कि जो पहला पंक्ति है वो पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये वाला। तो वही हमने यहाँ पर लिख डाला है डायरेक्टली। अभी तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, जो पढ़ लिया है उसको बोरिंग लगेगा कि क्या यार ये क्यों निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन आप उसके बारे में सोचिए जो बहुत कमज़ोर है। मैं उन छात्रों को देखते हुए ये वीडियो लेक्चर प्रत्येक वीडियो में मैं बताता हूँ कि ताकि उनको ऐसा फील मत हो कि मतलब पिछला वीडियो देखेंगे तभी कंप्लीट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं भी अगर जानते भी हैं तो देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपको फिर भी नहीं पसंद आता है तो आप आगे बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो खास करके जो कमज़ोर छात्र हैं उनके पर्पज़ से ये बनाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सभी का जो भी शाखंड हमने निकाला वो यहाँ पर धर देंगे, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इतना आ जाएगा हमारा, ये तो सारा आप धर ही लेंगे, सभी निकाल दिया गया है। तो अब देखिए कि अब हमें हल करके एक्स वाई जेड का मान एक्चुअल में हमें निकालना है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए अवयव विधि से यक्स बराबर क्या होता है, तो ए इनवर्स भी ये भी हमने बता दिया है कि कैसे हो जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि यक्स अवयव, तो यक्स अवयव यहीं पर रहेगा, ए इनवर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो हमारा ए इनवर्स बराबर होता है इंटू ये बी, तो हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यक्स अवयव बराबर हमने क्या माना था, पी क्यू आर। 1 में यक्स को पी मान लिया था, फिर क्यू मान लिया था, फिर आर मान लिया था। ये हमने यक्स की जगह पे लिख दिया। फिर ये बराबर है तो बराबर का सिंबल, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया था 1200 आया था हमारा, है ना। तो हमने लिख दिया 1200। फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो कि अभी अभी हमने ये निकाला है, ये रख देंगे यहाँ पर। फिर इंटू बी, बी अवयव क्या था, तो 4 1 2। उसके बाद अब सिंपली गुणा कर देंगे हम लोग। तो 1/1200 हमने उसी तरह लिख दिया। अब उसके बाद फिर 75 का 4 में गुणा करेंगे तो 300, फिर प्लस 150 का 1 में करेंगे तो 150, फिर प्लस 75 का 2 में करेंगे तो 150। फिर उसके बाद दूसरा, अब ये दूसरा पंक्ति का इस पूरे स्तंभ के अवयव में करेंगे, है ना। तो 110 का 4 में करेंगे तो 440। फिर यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो यहाँ पे पहले प्लस रहेगा, लेकिन -100 का गुणा 1 में होगा तो -100 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब 30 का गुणा 2 में होगा तो 30 दूना 60, यहाँ पे प्लस रहेगा ही। अब देखिए कि 72 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो 288, फिर प्लस आता है। 0 का 1 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस आता है, लेकिन -24 दूना 48, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे -48 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि सबको जोड़ेंगे, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 600 आ जाएगा, और ये वाला उसी तरह उतर जाएगा, ये भी उसी तरह, और 400
और 440 और 60 को जोड़ेंगे तो 500, 500 में से 100 घटाएंगे तो 400। उसके बाद 288 में से 48 घटा देंगे तो 240। सो अब 1/1200 जो है ये हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 600 बटा में 1200 होगा तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। फिर 400 बटा में 1200 होगा तो 1 बटा में 3 हो जाएगा। 240 बटा में 1200 होगा तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक, सॉरी, ये 240 बटा में 1200 होगा तो ये कटाने पे 1/5 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप इसका तुलना कर देंगे तो जब अवयव दोनों बराबर है तो इसका प्रत्येक अवयव भी बराबर होगा। सो P के बराबर हमारा 1/2, Q के बराबर 1/3, फिर R के बराबर 1/5 हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे हम लोग तो P के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 2, और Q बराबर क्या हो जाएगा 1/3, R बराबर 1/5। अब देखिए तो चूंकि हमें P Q का तो मान निकालना नहीं है, हमें निकालना है X Y Z का। तो P Q का जितना आना था उतना आ चुका, अब X Y Z का हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो P बराबर हमने क्या माना था 1/x, तो हमने लिख दिया। फिर Q बराबर 1/y, R बराबर 1/z, और ये वाला तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब हम लोग 3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 3 आ जाएगा, z बराबर 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और पूरा हमने बढ़िया से इसको डील किया है। आपको किताब की आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पीछे वाला भी, उसका भी रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन भी आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर भी अपने